नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में। क्या इसे लेने से डायबिटीज हो सकती है? दूसरा सेगमेंट है तन की बात। कुछ समय बाद ही सेम वही महक महसूस होना बंद क्यों हो जाती है? और तीसरा सेगमेंट है खुराक। दिन भर थकान महसूस होती है तो क्या खाएं? आर्टिफिशियल स्वीटनर। आपने अक्सर देखा होगा कि होटल्स में जब आप कॉफ़ी या फिर चाय पीने जाते हैं तो आपको उसमें मिठास डालने के लिए कुछ पाउच दिए जाते हैं। कुछ ऐसे दिखते हैं वो। देखने में ये घिसी हुई शक्कर की तरह लगते हैं। इन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर। अब हाल फिलहाल में एक स्टडी आई है, उसमें ये पता चला है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है, वो भी 25% तक। डराने वाली बात यह है कि हम में से बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने पूछा एक्सपर्ट से कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में क्या डला होता है, इसे किस तरीके से बनाया जाता है, या आपके शरीर पर किस तरह से असर करता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आर्टिफिशियल स्वीटनर वो चीज़ें हैं ये जो अपनी ज़ुबान पे लगते ही मिठास पैदा करती हैं, लेकिन बॉडी में कोई कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करती। जैसे हमारी चीनी जो हम लेते हैं, शुगर, वो हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज रिलीज़ करती है। जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करती है। पर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो सिर्फ एक मिठास की फीलिंग देते हैं और इनकी कोई कैलोरिक वैल्यू नहीं होती। तो कैलोरिक वैल्यू नहीं होने का मतलब ये है कि ये बॉडी में जाके सिर्फ इतना ही काम करती है कि आपने कोई फीकी चीज़ है तो उसमें डाला तो आपको मीठा महसूस होगा, लेकिन कोई एनर्जी नहीं मिलेगी इससे। इंडिया में आमतौर पे यूज़ होने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर में से है एस्पार्टेन, सैक्रिन, सुक्रालोज, एसल्फैम और स्टीविया। इनमें से मैक्सिमम जो है वो लेबोरेटरी में और फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। ये कुछ केमिकल्स हैं जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, इसीलिए इनको आर्टिफिशियल स्वीटनर भी कहा जाता है। जैसे चीनी है, जब वो गन्ने से निकलती है तो वो ऑर्गेनिक हुआ ना, तो हमने नेचुरली गन्ने से निकाला, उसे चीनी को सेपरेट किया गन्ने से। ये केमिकल्स जो हैं ये लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन से फैक्ट्रीज में बनते हैं। ये सारे जो आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं ये कम से कम चीनी से 200 गुना ज़्यादा मीठे हैं, कुछ तो 1000 गुना ज़्यादा मीठे हैं। इसी वजह से अगर चीनी के आप 2 चमचे डालते हैं, उसके मुकाबले अगर कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर आप लें एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसकी जो अमाउंट है वो चावल के दाने से भी कम होगी। देखा गया है कि इन आर्टिफिशियल स्वीटनर से डायबिटीज़ हो जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो ये कि आर्टिफिशियल स्वीटनर का ज़्यादा सेवन करने से क्या करता है कि हमारी, जैसे हम ज़ुबान पे कुछ मिठास की फीलिंग आती है तो हमारी बॉडी उसे सेंस करती है कि कुछ मीठा आया है, तो इंसुलिन रिलीज़ कीजिए। इंसुलिन का काम होता है जो हमने खाया वो मीठा जो ब्लड में गया, ब्लड से सेल्स के अंदर भेजना ताकि सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। पर क्योंकि ये सिर्फ मीठे हैं और कोई एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करते, तो हमारी बॉडी उसी तरीके से महसूस करती है जैसे आपने चीनी खाई हो। चीनी खाने के बाद इंसुलिन जैसे प्रोड्यूस होती है, वैसे ही आर्टिफिशियल स्वीटनर खाने से इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। उसके बढ़ जाने के कारण जो शुगर बची कुची ब्लड में है, जो थोड़ी बहुत ही जैसे है, वो उसको सेल्स के अंदर घुसा देता है। उस वजह से ब्लड ग्लूकोज कम हो जाती है। ये ब्लड ग्लूकोज जब कम हो जाती है तो हमारा जो शरीर है इस ब्लड ग्लूकोज की कमी को भूख लगवा के और ज़्यादा भूख लगवा के, ताकि जो ब्लड ग्लूकोज है वो पूरा कर सके, उस तरीके से पूरा करता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है, कुछ टाइम ऐसे ही चलने के दौरान कि ब्लड ग्लूकोज बढ़ाई, भूख लगी, आपने और खाना खाया, ब्लड ग्लूकोज पूरी कर ली। इससे होता क्या है कि एक तो आप खा के और मोटे होने लगते हैं। वेट गेन की प्रॉब्लम आर्टिफिशियल स्वीटनर से बढ़ जाती है, और इन लॉन्ग टर्म वेट गेन से डायबिटीज़ का भी डायरेक्ट लिंक है कि वेट गेन और डायबिटीज़ भी साथ में हो सकती है इसी वजह से। दूसरा, बार बार आर्टिफिशियल स्वीटनर का ज़्यादा सेवन करने से
जो हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज बार बार बढ़ती है, उसको हमारे सेल जो रिसेप्टर है जो हमारे सेल के ऊपर होते हैं, जो इंसुलिन के लगते ही ब्लड ग्लूकोज को सेल के अंदर घुसाते हैं, वो ये महसूस करते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा है। तो वो जो रिसेप्टर है वो अपनी जो है अमाउंट वो कम कर लेते हैं, उस वजह से वो ज़्यादा इंसुलिन सेंस ही नहीं करते। इसको हम मेडिकल टर्म्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड इंसुलिन लेवल बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी जो बॉडी में पहले तो जो इंसुलिन की प्रेजेंस में ब्लड ग्लूकोज सेल्स में जा पा रही थी वो अब नहीं जा पाती। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी डेवलप करते हैं, जिसके कारण डायबिटीज़ होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक सेफ मात्रा में अगर हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लें तो उससे कोई हानि नहीं होती है। करीब 5 से 6 गोली या टैबलेट्स दिन भर में लेने में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन लोग जो हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से बनी चीज़ों को ज़्यादा खा लेते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं उनके डाइट कोक आजकल बहुत पॉपुलर है। लोग डाइट कोक के कैन पे कैन पीते जाते हैं ये सोच के कि उनको कैलोरी नहीं मिल रही है उससे, लेकिन इसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो किडनी को डैमेज करती हैं। तो ये नहीं है कि जो चीज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर से बनी है उसको हम खूब ज़्यादा खाएं, क्योंकि इससे वेट गेन होता है। कई बार आपकी भूख बढ़ जाती है, आप ज़्यादा खाने लगते हैं और आपको और परेशानियां हो जाती हैं। और अगर आपका वेट गेन होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और आपकी ओबेसिटी बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आर्टिफिशियल स्वीटनर किस चीज़ से बने होते हैं, इनका आपके शरीर पर क्या असर होता है, क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, ये आपने जान लिया। अब बात करते हैं कि अगर आप शुगर नहीं खा सकते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं खा सकते हैं, तो फिर मिठास के लिए क्या खाएं। सुनिए। कोई भी मीठी चीज़ अगर हम स्वीटनर या कोई भी हेल्दी ऑल्टरनेटिव शक्कर के लिए इस्तेमाल करके भी कोई भी मीठी चीज़ हम बनाएंगे, स्पेशली जो हमारी इंडियन जो मिठाइयाँ रहती है, तो अगर आप देखेंगे तो उसमें शक्कर के साथ घी या तेल इसकी मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसीलिए वो जो मीठी चीज़ जो कोई भी आप खाने वाले हैं तो उसके साथ ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में फ़ैट भी जाने वाला है। तो डायबिटीज़ के लिए जैसे शक्कर कम करना ज़रूरी है, वैसे ही आपके डाइट में ये जो ज़्यादा मात्रा से जाने वाला फ़ैट है वो भी आपको अवॉइड करना है। तो इसीलिए आपको मीठी चीज़ें कम खानी है। पर अगर आपको ये चीज़ें खानी है तो इनमें आप एक स्वीटनर ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। उस स्वीटनर का नाम है स्टीविया। ये जो स्वीटनर है ये एक पेड़ का, स्टीविया नाम का जो पेड़ है उसका एक्सट्रैक्ट है, उससे ये बनाया जाता है। तो ये इस स्टीविया का जो स्वीटनर है उससे हमारे कोई भी स्वीट्स है उसको स्वीट टेस्ट तो आती है, पर उसी के साथ उसमें जो बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहने के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो एक तो आप स्टीविया यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप खजूर, नहीं तो काले किशमिश, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपको जो मीठी चीज़ें खानी है, बनानी है वो बनाते समय। और आप कोई भी मिठाई या ये खाने के अलावा आप ऐसे कर सकते हैं कि जब भी आपको कोई मीठा खाने की इच्छा हो तो आप ताज़े फल खाएं या किशमिश, खजूर ऐसे ही लेके खाएं। जहाँ हो सके वहाँ शक्कर का इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फैट आप इस्तेमाल करने वाले हैं वो जहाँ जहाँ आपको पॉसिबल हो तभी आप देसी गाय का घी इस्तेमाल करें। कोई भी तली हुई मीठी चीज़ें आप न बनाएं। डॉक्टर ने जो टिप्स बताई हैं उनका ख्याल रखिएगा, आपके काम आएंगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि आप कहीं गए, एकदम से आपको एक खुशबू या फिर बदबू आई, कुछ समय तक वो महसूस होती है, फिर थोड़ी देर बाद उसका एहसास बंद हो जाता है।
ऐसा नहीं है कि वो स्मेल वहां पे अभी नहीं है, वो अभी भी वही है, पर आपकी नाक को क्या हुआ कि आपको एकदम से सुंघाई देना बंद हो गया। आपकी नाक को उसकी आदत कैसे हो जाती है? इसको आसान भाषा में समझें तो सेंस ऑफ स्मेल जल्दी थक जाती है, थोड़ी देर बाद वो कम सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए आपको वही गंध सुंघाई नहीं देती। इसके पीछे वजह यह है कि आपकी बॉडी ऐसा करती है ताकि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो ओवरलोड ना हो जाए। नर्वस सिस्टम यानी आपके शरीर का पावर हाउस, यही आपके शरीर के सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। आपके ब्रेन में होते हैं न्यूरॉन, एक तरह के सेल्स। जैसे ही कोई स्मेल आसपास होती है ये उसे पकड़ लेते हैं, फिर आपकी ब्रेन को मैसेज देते हैं कि ये लो सूंघो, पर यही सेल्स आपके ब्रेन को मैसेज देना बंद कर देते हैं, इसलिए आपको वही स्मेल महसूस नहीं होती है। उल्टा ये सेल नई गंध पर फोकस करने लगते हैं। अब जब तक वो नहीं आती तब तक आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, आपका ब्रेन एडजस्ट कर लेता है। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक। क्या आपको दिन भर थकान रहती है, पूरी नींद लेते हैं, खाना खाते हैं, फिर भी जरा एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, कहीं आयरन की कमी तो नहीं, क्योंकि आयरन की कमी की वजह से ना सिर्फ आपको दिन भर थका हुआ लगता है बल्कि आप डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। यही नहीं, आयरन आपकी मांसपेशियों के लिए भी बहुत जरूरी है, इसे लेंगे तो मांसपेशियां भी मजबूत रहेंगी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल, बीन्स, मटर, सोयाबीन, आलू, मशरूम और पालक खा सकते हैं, इनमें आयरन कूट कूट कर भरा होता है। अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडा और चिकन भी खा सकते हैं। आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।